Lord, you lead our lives, Lord. Lord, you're the King, and we sing praises to your name. We sing Hosanna. प्रभु जी, हम होशाना होशाना गाते हैं आपके नाम को परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा हैं। प्रभु जी, हम अपने दिलों का द्वार आपके लिए खोलते हैं परमेश्वर, कि आप आए परमेश्वर और हमारे दिलों में बसे परमेश्वर, हमारे दिलों के राजा बने परमेश्वर। Lord, we bless you, we love you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमसे बेहद प्रेम रखा परमेश्वर। हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर, फिर भी आपने हमें इस लायक बनाया परमेश्वर। आइए परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आपका नाम सारे नामों से ऊंचा परमेश्वर। आपके नाम के समान कोई दूसरा नाम नहीं परमेश्वर। प्रभु, सारे आकाश और पृथ्वी में परमेश्वर आपका नाम सबसे महान है। Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. When we see you, we find strength to face the day. In your presence, all I feel are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna, come have your way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Hear the sound of hearts returning to you. Return to you.
lives are made new. You make me when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, are washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have your way among us. Welcome you here, Lord Jesus. Yes, Lord. We bring our hearts to you, Lord. Lord, we return to you. प्रभु जी हम आपकी ओर वापस मुड़ते हैं. प्रभु जी आपके राज्य में परमेश्वर टूटे हृदय परमेश्वर एक नई जीवन पाते हैं. प्रभु जी आप हमें नया बनाए परमेश्वर. हमें एक नई जीवन से भर दे परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. We welcome you, Lord. प्रभु जी आपके उपस्थिति को परमेश्वर हम बुलाते हैं परमेश्वर. Thank you, Lord Jesus. सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति. मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ. चंगाई सच्चाई जान कर खुश हूँ. हर रोज में हाथ उठाता हूँ और गाऊं मैं सदा तेरे प्यार के गीत. सागर पहाड़ों
से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यारे के गीत, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। सागर पहाड़ों से विशाल है तेरा प्रेम मेरे प्रति। मैं अपने दिल खोले यहाँ पाने खड़ा हूँ चंगाई, सच्चाई जान कर खुश हूँ। हर रोज मैं हाथ उठाता हूँ और गाँव में सदा तेरे प्यारे के गीत, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। नाचने को दिल करे जानू मूर्खता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं, तेरे प्यारे के गीत मैं गाऊं। नाचने को दिल करे जानू मूर्खता है ये, दुनिया जब देखे प्रकाश वे नाचेंगे जैसे हम अब नाचे। Yes, Lord, we sing to your name. We sing to you a love song, Lord Jesus. We sing to you a love song. प्रभु जी आपके नाम के लिए परमेश्वर एक प्रेम से बड़ा गीत आपके लिए गाते हैं परमेश्वर। Yes, Lord. We love you, Lord Jesus. And the glory of your presence
presence. I love you, Jesus. I love your presence. And the glory of your presence, I find rest for my soul. In the days of your love, I find peace, makes me whole. I love your presence. I love your presence. I love you, Jesus. I love your presence. Yes, Lord. We love your presence, Lord Jesus. प्रभु आपकी उपस्थिति परमेश्वर हमें भाती है और उसी चीज को हम खोजते हैं परमेश्वर। आए परमेश्वर हमारे मध्य में, परमेश्वर हमसे बात करें। Come Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord. Thank you for your presence, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord. We love you, Lord Jesus. We love you, Lord Jesus. Lift your name high. Lift your name high, Lord. Thank you for everything, Lord. प्रभु जी आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। Thank you, Father. Thank you, Jesus. We ask this prayer in the name of Lord Jesus Christ. Amen. और फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं मैं, और हैप्पी
पाम संडे आप सबों को, खजूर का इतवार आप सबों के लिए मैं खजूर का इतवार को मुबारकबाद देता हूँ। तो आइए हम शुरू करें। जैसे कि आप सबों को पता है कि हम सीरीज़ कर रहे हैं और चर्च कलीसिया के ऊपर और संगति का जो इम्पोर्टेंस है उसके ऊपर। तो आशा करते हैं कि आज मैं समाप्त करूँगा इस सीरीज़ को। द लॉर्ड विलिंग आई विल फिनिश दिस सीरीज़ टुडे और फिर अगले सप्ताह हम आगे बढ़ेंगे दूसरे जो भी प्रभु हमारे बीच में रखना चाहता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि कलीसिया एक ऐसी जगह होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे जो बिलीवर्स होता है, जो विश्वासी है, उनको तैयार किया जाए। ठीक है? चर्च मस्ट बी अ प्लेस वेयर द बिलीवर्स आर इक्विप्ड। तो हमने इसके विषय में बात किया कि प्रभु ने कहा मत्ती 28:18 से 20 में कि यहाँ पे कहा ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन टू मी, देयरफॉर गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. तो एक कमांडमेंट है प्रभु यीशु मसीह का। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये कमांड दे रहे हैं। और जब हम आज अपने आपको देखते हैं तो क्या हम अपने आप को प्रभु के चेले मानते हैं? क्या हमने प्रभु पे विश्वास किया है? और अगर विश्वास किया है और अगर प्रभु के उद्धार को हमने पाया है और प्रभु को हमने अपने जीवन में बुलाया है, तो ये कमांडमेंट हमारे लिए भी है। हम इस चीज से दूर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु का सुसमाचार है वो प्रभु ने कहा है कि हर एक व्यक्ति तक ये सुसमाचार पहुंचना है। ठीक है? और उनको बपतिस्मा देना है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। तो अगर हम अभी इस स्थिति में हैं कि हम सोच रहे हैं कि ये कमांडमेंट मेरे लिए नहीं है, तो हम अभी इमैच्योर हैं अपने फेथ में। We are still immature in our faith if we think this commandment is not for us, because this commandment is for every disciple, every believer who have invited Jesus in his or her life, and जब हम कहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का उद्धारकर्ता बने, मेरे जीवन को आप चलाएं, तो ये चीज हमारे जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण काम या बात रखता है, ये जो कमांडमेंट है प्रभु यीशु मसीह का। तो हमने आगे देखा था कि जो चर्च में बहुत जरूरी है कि हम एक ऐसे चर्च का हिस्सा हो जहाँ पे लोगों को तैयार किया जाए, और हम में भी ये अंदर से ये डिजायर होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में और अधिक रूप से भाग लें। हमारा काम सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रविवार को हम चर्च जाते हैं, बस नाम के लिए एक बिल्डिंग हम जाते हैं, घुसते हैं, या किसी आराधना का हम भाग होते हैं, मगर सिर्फ चर्च जाना को चर्च नहीं कहा जाता। चर्च मतलब टू बी अ पार्ट ऑफ, एक संगति का हिस्सा होना और उस संगति में भाग लेने को चर्च बोलते हैं। और ये चर्च हम और आप हैं, ना कि कोई बिल्डिंग। ठीक है? तो हमने उसके बाद बात करा था कि आर्मर ऑफ गॉड, कि प्रभु का जो आर्मर या सुरक्षा कवच क्या है। तो इसमें हमने देखा इफिसियों का 6:10-20, Ephesians 6:10-20, we saw that what is the armor of God, and यहाँ पे हमने देखा कि जो सच्चाई का कमरबंद या सच्चाई का जो पट्टा है जो हम कमर में बांधते हैं, उसको यहाँ पे
प्रभु यीशु मसीह का सच्चाई के तौर पे दर्शाया गया है कि हमारा जो कमर में जो पट्टा हम बांधते हैं वो सच्चाई का पट्टा होना चाहिए। और दूसरी चीज हमने 15वीं आयत में देखा दैट with the breastplate of righteousness, कि हमारे छाती में प्रभु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है का जो सुरक्षा कवच है वो हमारे छाती पे होना चाहिए। और हमने देखा कि हमारा जो पैर है वो बिल्कुल तत्पर होना चाहिए, रेडी होना चाहिए। किससे रेडी होता है? द गॉस्पल ऑफ पीस, की शांति का जो सुसमाचार है उससे जब हम उस सुसमाचार को सुनते हैं, उस समाचार को समझते हैं, उस सुसमाचार हमसे जब बात करता है प्रभु का वचन, तो हमारा जो पैर है वो तत्पर रहता है, रेडी रहता है भागने के लिए, दौड़ने के लिए, कि कहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह हमें दर्शाए, कहाँ पे हमें प्रभु चलाना चाहे, हम वहां पे बिल्कुल तैयार है कि हम उस दिशा में दौड़ें। ठीक है। और हमने देखा कि हमारा जो विश्वास है वो हमारा सुरक्षा है। और शैतान की ओर से कोई भी तीर आता हो, किसी भी प्रकार से, कोई भी आत्मिक वो शैतान हमें ललसाए या धोखा दे या कुछ भी हो, हम वो अपना विश्वास का जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो शील्ड है, वो हम सामने रख सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है दैट you can extinguish all the flaming arrows of the evil one, कि शैतान की ओर से कोई भी तीर आपके ओर आता हो या आप और मेरी तरफ आते हो, तो उस विश्वास से हम उस तीर को, उस हमले को हम नाकाम कर सकते हैं। ये हमारा विश्वास है। किसमें? सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास रखने से हम शैतान से लड़ सकते हैं। और हमने देखा कि हमारा जो उद्धार है वो हमारा सर का कवच है। जो प्रभु हमें जो उद्धार देता है वो कोई ऐसी चीज नहीं कि बस अभी के लिए है और कल नहीं रहेगा। अगर प्रभु ने हमें उद्धार दिया हुआ है और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ निरंतर और हर एक स्थिति में, उतार चढ़ाव में, हम निरंतर प्रभु यीशु मसीह के में बने रहते हैं और अपना विश्वास मजबूत किए रखते हैं, तो हमारा जो उद्धार का जो सर का कवच है, जो हेलमेट ऑफ सैल्वेशन, वो ऐसा मजबूत है कि वो हमें अब से, जब से हमने प्रभु यीशु में विश्वास करा और आगे तक हमेशा हमें शैतान के उन मंसूबों से बचाए रखेगा कि जब तक प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से अपने राज्य को हमारे बीच में ना ला दे। ठीक है। तो ये हमारा जो है सुरक्षा कवच था। और जो हमारा जो तलवार है वो है जो आत्मा का जो तलवार है वो है प्रभु का वचन। हमें प्रभु का वचन निरंतर, हमें प्रभु के वचन में बनाए रहना है और ये हमारा तलवार है। हर एक मंसूबों के खिलाफ हम इस तलवार से लड़ सकते हैं। प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है ना। प्रभु का वचन इज शार्पर देन एनी टू एजेड सॉर्ड, कि हर कोई भी दो धारी तलवार से ज्यादा तेज प्रभु का वचन है। तो हमें इस चीज में बने रहना है कि प्रभु का जो सुरक्षा कवच है वो कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। We need to it is very important for us to know that how important the armor of God is for us. And ये जो चीज है इसमें हम दर्शाता है कि हमें जिस स्थिति में आज हम हैं वहां से हमें और आगे बढ़ना है प्रभु यीशु मसीह में, उसमें उसके साथ रिश्ते में। we need to move and we need to go more into intimacy with the Lord day by day, and this is what the armor of God shows। कि यहाँ पे इफिसियों में जब हम पढ़ते हैं 6 का 10 से 20, तो ये यही दर्शाता है कि हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है। प्रभु में नहीं अगर बने रहते हैं तो हम शैतान के उन मंसूबों से लड़ नहीं सकते हैं। सिर्फ प्रभु में होके, और प्रभु हमें मदद करता है शैतान से लड़ने में। तो
हम आगे बढ़ेंगे, तो एक वचन मैं फिर आपके और फिर मैं आपके सामने लाता हूँ। यहाँ पे इफिसियों 5 का 25 इसमें लिखा हुआ है, इसमें दर्शाता है कि प्रभु का प्रेम जो कलीसिया के लिए, प्रभु का प्रेम जो प्रभु के लोगों के लिए, जो विश्वासियों के लिए कैसा है। तो इफिशियंस 5:25 इफिसियों 5 का 25 में लिखा हुआ है, हस्बैंड्स love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हस्बैंड्स है वो अपने बीवी से, अपने वाइफ से इस तरह प्रेम रखे, किस तरह कि कैसे हमारे यीशु मसीह ने किस तरह चर्च से, जो बिलीवर्स है, जिसने प्रभु में विश्वास लाया है, उनसे किस तरह प्रेम रखा कि यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया, यानी हम और आप के लिए दे दिया, जो विश्वासी हैं, जो प्रभु में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे बहुत खास एक रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ का। ठीक है, ये प्रभु की नजर में सबसे जो दुनियावी जो रिश्ते में सबसे प्रथम जो स्थान पे है वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। और बाइबल में कहीं पे भी किसी रिश्ते के लिए बीइंग वन या वननेस का जिक्र नहीं किया हुआ है, जो दुनियावी रिश्ते में, उस बजाय सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आगे पढ़ूंगा, मैथ्यू 19:6 इसमें लिखा हुआ है, सो दे आर नो लॉन्गर टू बट वन फ्लैश। यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात किया हुआ है, स्पाउस के बारे में, है ना। सो दे आर नो लॉन्गर टू बट वन फ्लैश, देयरफॉर व्हाट गॉड हैज जॉइंड टुगेदर लेट नो वन सेपरेट। और आगे उत्पत्ति में, जेनेसिस के किताब में, प्रभु ने शुरुआत में ही जब प्रभु ने सृष्टि की, वहां पे भी यही बात प्रभु ने कहा था कि दैट इज वाई, Genesis 2:24, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife and they become one flesh। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता इस तरह प्रभु ने बनाया है कि वो अलग अलग शरीर या अलग अलग भाग नहीं रहते हैं, वो एक हो जाते हैं। जब वो शादी में बंध जाते हैं तो वो एक कहलाया जाता है, वो दो लोग नहीं कहा जाता है, वहां पे बिकम वन फ्लैश की एक मांस वो बन जाते हैं, मांस या हृदय से या आत्मा में या मांस में वो एक बन जाते हैं। और ऐसा रिश्ते कोई और रिश्ते को ये प्रभु ने नाम नहीं दिया है जो दुनियावी रिश्ते में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रभु और कलीसिया का रिश्ता भी ऐसा है। ये ज्यादा मायने रखता है कि प्रभु और कलीसिया का रिश्ता किस तरह है बनिस्बत की हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता, क्योंकि प्रभु और उसके लोगों, द चर्च एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द रियल थिंग, बट द हस्बैंड एंड वाइफ इज अ इमेज। वहां पे एक प्रभु का जो रिश्ता प्रभु और प्रभु के लोग में रहते हैं, उसका एक हम चित्र देखते हैं हस्बैंड और वाइफ में। और यही जो चित्र है वो यहाँ पे बाइबल में भी दर्शाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह को ब्राइड ग्रूम कहा जाता है, दुल्हा कहा जाता है, और जो कलीसिया है उसको ब्राइड कहा जाता है, दुल्हन कहा जाता है। तो ठीक है, तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। प्रभु यीशु मसीह के से अलग होके, प्रभु से अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जरूरी है हमें जानना कि प्रभु के साथ जब हम रिश्ते में आते हैं तो उसका सही अर्थ क्या है, उसका हम ऐसे कैजुअली उसको नहीं निपटा सकते हैं। बस हम अपने आप को नहीं कह सकते हैं, अगर हम अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं या प्रभु के पीछे चलने वाले कहते हैं, बिलीवर्स कहते हैं, तो बस हम नामी बिलीवर्स, प्रभु उसमें आनंद नहीं रहता कि हम बस हमने एक
अपने नाम का पट्टा एक हमने पहन लिया है, जहाँ पे विश्वासी हम अपने आप को बोलते हैं या अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न जब होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहे कहे हुए बातों को हम मानते हैं। लॉर्ड डिलाइट्स व्हेन वी ओबे the commandments of the Lord. Then only when we do His uh, will, when we put Him at the first place, क्योंकि प्रभु प्रभु के से ऊपर हमने अगर किसी रिश्ते को रखा हुआ है, तो हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम सही रास्ते पे नहीं हैं। अगर कोई भी रिश्ता हमारे से ऊपर, हमारे लिए प्रभु से ऊपर है, कोई भी रिश्ता हमारे लिए प्रभु से ऊपर है, तो हम सही स्थान पे नहीं हैं। तो हमेशा अपने आप को जांचें कि क्या कोई ऐसी चीज है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, या कोई दुनियावी कोई ऐसी चीज है जो जिसको हम प्रभु से भी प्रथम स्थान पे रखते हैं। ठीक है, तो हम अपने आप को जांचें। हो सकता है कोई और शख्स हो जिसको हम प्रभु से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं, या कोई ऐसा चीज हो सकता है पैसा हो सकता है कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज हो, गाड़ी हो, कपड़ा हो, जो भी हो। अगर हमने प्रभु का दर्जा किसी और को दे रखा है, अगर हम किसी और में इस तरह आनंद लेते हैं और प्रभु को हम साइड में रखते हैं, तो हम सही स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो ये एक चित्र है कि किस तरह प्रभु ने हमसे प्रेम करा, कलीसिया से प्रेम करा, कि यीशु मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। आगे हम बढ़ेंगे। जॉन 17:21, यूहन्ना 17 का 21, यहाँ पे लिखा हुआ है, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे विश्वासियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है that all of them may be one, कि हम अलग अलग ना हो प्रभु में। प्रभु चाहते हैं जब हम प्रभु में विश्वास करें तो हर एक व्यक्ति, हर एक जो कलीसिया का जो भाग है, वो एकता दिखाए। हम प्रभु यीशु में होके हम टूटे हुए नहीं रह सकते, सबसे अलग अलग नहीं रह सकते, या एक के खिलाफ बात करना, किसी की पीठ के खिलाफ बात करना, किसी को पसंद नहीं करना, किसी का चीजों के ऊपर नजर रखना, किसी का, मतलब ये जो चीज है, ये चीज प्रभु के ओर से नहीं है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं, तो हमें एक होना है। यहाँ पे भी हम अपने आप को जान सकते हैं कि क्या हम एक हैं, क्या हम किसी और व्यक्ति से, क्या हम सही मायनों में एकता दिखाते हैं, कि बस सुपरफिशियली, बस बाहरी रूप से तो हम दिखाते हैं, बहुत हंसमुख चेहरा लेके, बहुत प्यार से बात करते हैं, नम्र होके बात करते हैं, मगर हमारे अंदर हृदय में क्या चल रहा है, वो हमें जांचने की जरूरत है। प्रभु बोलते हैं कि एकता, वननेस, यूनिटी, कि प्रभु में हम सब एक हमें होना चाहिए। अगर हम हृदय से, अपने आत्मा से एक नहीं है प्रभु यीशु मसीह में, तो हम मसीह यीशु के उस कलीसिया जो कि प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित किया, हम उसके सही मायनों में भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि दैट ऑल ऑफ देम मे बी वन, कि हम सब एक समान, एक आत्मा में एक, है ना, शरीर में एक, आत्मा में एक। यहाँ पे पिता से कह रहे हैं that all of them may be one Father, just as you are in me and I am in you, इसी रूप से कि जैसे परमेश्वर पिता आप मुझ में हैं, मैं आप में हूँ, उसी समान ये लोग भी हम में, मेरे और आप में बने रहे। May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me, कि जगत
जो कि विश्वास नहीं रखते हैं प्रभु यीशु मसीह में, जो कि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ रहते हैं, वो देख सके, वो इस विटनेस को देख सके कि जब हम प्रभु में एक समान होके आते हैं, तो वो भी विश्वास ला सके। जो लोग अनविश्वासी हैं, वो लोग भी विश्वास ला सके कि आपने मुझे भेजा है। ठीक है? और एक पद पढ़ूंगा, मत्ती 16 उसका 18। यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल बिल्ड माई चर्च एंड द गेट्स ऑफ हेडीज शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट इट। यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और गेट्स ऑफ हेड्स मतलब नर्क का जो द्वार है उसके खिलाफ में आके खड़ा नहीं हो सकता। ये प्रभु का वचन है। प्रभु कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा, मतलब मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा, मैं अपने लोगों को बुलाऊंगा, मैं उन्हें तैयार करूंगा, मैं उन्हें जगत के छोरों ओर भेजूंगा, चारों ओर भेजूंगा। वो सुसमाचार बांटेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, मेरे वचन को, मेरे सुसमाचार को उनके साथ बांटेंगे और उनका जो जीवन है वो बचाया जाएगा और वे लोग भी अपने जहाँ पे भी प्रभु उनको भेजते हैं वहां पे वो सुसमाचार बांटने का काम करेंगे। ये प्रभु का जो वायदा है कि आई विल बिल्ड माई चर्च, प्रभु कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बनाऊंगा और शैतान का या नर्क का कोई भी द्वार वहां पे आके उसके प्रभु के वचन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। ठीक है? तो इसका हमें इससे जानना है कि प्रभु जो है जीसस इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन बिल्डिंग हिज चर्च, की यीशु मसीह बिल्कुल निरंतर, बिल्कुल एक्टिवली, बिल्कुल आज भी बिना रुके हुए अपने कलीसिया को बनाने में जुटा हुआ है, अपने चर्च को बनाने में जुटा हुआ है। एंड ही इज ब्रिंगिंग देम इन, ही इज बिल्डिंग देम अप, ही इज ट्रेनिंग देम अप एंड ही इज सेंडिंग देम आउट। ठीक है? कि अपने चर्च को, अपने कलीसिया को वो बनाता है और अब लोगों को, जो जो नए नए विश्वासी हैं उनको अपने अंदर लाता है, अपने सुसमाचार को उन तक हम पहुंचाते हैं और उनको बनाने का काम, तैयार करने का काम वहां पे होता है। उनको तैयार किया जाता है और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, इक्विप किया जाता है। एंड उसके बाद जब वो तैयार हो जाते हैं, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, जब वो बच्चे से एक मैच्योर आदमी शख्स में वो बदल जाता है, तब वो समय रहता है कि हम फिर बाहर निकलें और प्रभु के उस सुसमाचार का प्रचार करें जो कि जगत को बचाता है। ठीक है? तो ये हम सबों के लिए है कि प्रभु का जो आज्ञा है कि जाओ और मेरे नाम से चेले बनाओ और उनको, सारे जगत के चेले बनाओ और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो यही प्रभु का जो है मकसद है हमारे लिए आज, जो कलीसिया के लिए आज, कि हमें जितना हो सके प्रभु में बने रहना है और जितना हो सके हम जो लोग भटके हुए हैं उनको बचाए, क्योंकि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, बल्कि हर एक व्यक्ति अनंत जीवन पाए। ठीक है? और एक वचन मैं बांटूंगा, यहाँ जॉन 13:35, यूहन्ना 13:35। यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय दिस ऑल men will know that you are my disciples if you have love for one another। तो ये बहुत जरूरी है। हम जब भी आगे बढ़ सकते हैं प्रभु के राज्य में, जब हम प्रभु के साथ साथ एक दूसरे को भी लेके चले, एक दूसरे के साथ भी प्रेम से मिल के, एकता में, यूनिटी में, और एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट होके हम जब अपने आप को उस जगह पे लाके खड़े करते हैं, तब हमें प्रभु अद्भुत रीति से और सही मायनों में प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें। आज जैसे कि पाम संडे है, तो बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, वो बस
चमक-धमक के लिए क्रिश्चियन होता है। एक नाम का पट्टा हम काफ़ी बार लोग पहनते हैं कि सिर्फ़ पाम संडे को चर्च जाना या क्रिसमस के दिन चर्च जाना या अ, अलग-अलग जो ऐसे अ अ, इवेंट्स पे चर्च जाना जहाँ पे उनको कुछ-कुछ चीज़ें देखने को मिलता है या मज़ा आता है उनको ना, जैसे कि अ, पाम संडे का जो प्रोसेशन होता है उसको देखना में या क्रिसमस का जो चमक-धमक होता है, क्रिसमस ट्री होता है, गिफ्ट्स होता है, ये होता है, वो होता है। ये सारी चीज़ ठीक है, हम अच्छा है करें, पर मगर हमें अपने आप को उस स्थिति में लाके खड़ा करना है कि वाक़ई में जो पाम संडे हम मनाते हैं, उसका जो सही मायनों में अर्थ क्या है या क्रिसमस हम मनाते हैं, उसका सही मायनों में अर्थ क्या है या ईस्टर हम मनाते हैं, उसका सही मायनों में अर्थ क्या है। हम सिर्फ़ चमक-धमक देखने के लिए नहीं आते हैं या किसी चीज़ को देखने के लिए क्योंकि हमें मज़ा आएगा, वी विल फील गुड, we will enjoy. That should not be the reason going to the church. Jesus should be the reason. The Lord Jesus Christ should be the reason for us. हमारा मकसद ये होना चाहिए कि प्रभु जी आपने जो हमारे लिए किया है, प्रभु जी आज जब हम पाम संडे मनाते हैं, जब आपका बिल्कुल उस राजा के रूप में जब आपने यरूशलेम में आपने एंट्री लिया या आप गए, प्रभु जी आज मेरे हृदय में मैं ये स्थान देता हूँ आपको कि आप राजा के समान मेरे हृदय में आइए प्रभु जी। मेरे ज़िंदगी में आप काम करें प्रभु जी और मुझे मदद करें कि मैं पूर्ण रीति से आपको अपना जीवन सौंपूँ। हर एक छोर अपने जीवन का मैं आपको दूँ। मैं पैसे के मामले में, मैं चीज़ों के मामले में, मैं रहने-सहने के मामले में, मैं रिलेशनशिप्स को लेके, प्रभु जी कोई भी चीज़ मैं आपके बिना ना करूँ। प्रभु में जब हम आते हैं, तो हम पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं कि मैं ये प्रभु को दूँगा, मैं ये इस चीज़ों में प्रभु को अ अ लीड करने नहीं दूँगा या प्रभु को इस चीज़ का अथॉरिटी मैं नहीं दूँगा। मगर ये जो चीज़ है मुझे इससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं प्रभु को दे दूँगा। ये अगर हम इस स्थिति में हैं, तो हम सही मायनों में प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी अभी नहीं हैं। जब हम प्रभु में विश्वासी बनते हैं, तो सब कुछ छोड़-छाड़ के हमें मसीह के सामने आना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने माँ-बाप, बहन, अपने बच्चे, अपने जो भी रिश्ते में हैं आपके, जो बिल्कुल आपके नज़दीक में हैं, उनको छोड़ने के लिए हमें तैयार होना है। इनका मकसद प्रभु का बोलने का मतलब ये नहीं कि हमें अपने परिवार को छोड़ के प्रभु के पीछे बिल्कुल परिवार से कोई मतलब नहीं है, ऐसा ये मकसद नहीं है। प्रभु का बोलने का मतलब है कि क्या हम प्रभु को प्रथम स्थान पे रखते हैं? क्या हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हो, उन सबसे ऊँचा दर्जा हमारा क्या प्रभु का दर्जा हमारे जीवन में है कि नहीं है? We need to examine ourselves. Where does the Lord Jesus Christ stand in our lives? Where is he? Is he at the second position? Is he at the 10th position? Or is he at the first position? क्या वो दूसरे, तीसरे, 10वें स्थान पे है कि क्या वो प्रथम स्थान पे है? जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, तो अक्सर हम जो अ, विश्वास में जो कमज़ोर होते हैं, उनका सोचना होता है कि अब तो मसीह को मैंने जान लिया, मसीह को चख लिया, तो मेरा जीवन तो अब अ, बहुत आसान होने वाला है। मुझे किसी भी कठिनाई का, किसी भी डिफ़िकल्टी को फेस नहीं करना पड़ेगा। मगर बहुत ज़रूरी कि हम उस परिपक्वता में आगे बढ़ें, उस मैच्योरिटी में आगे बढ़ें, जहाँ पे हम इस स्थिति में पहुँचे कि प्रभु चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी आँधी आए, मैं आपको नहीं छोड़ूँगा, ये प्रभु चाहता है। और जब सही मायनों में जब हम उस स्थिति में पहुँचते हैं, तो वो सही मायनों में हमारे जीवन में
आनंद का कारण ठहरता है ना? तो हम कह सकते हैं कि वाक़ई में जब हम प्रभु यीशु में हूँ, तो मुझे आनंद है। तो वो स्थिति है जब हम सही मायनों में कह सकते हैं कि प्रभु आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ प्रभु, आपके सामने आपके साथ रहने में मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि आप सबसे प्रथम स्थान पे हैं मेरे जीवन में और वो जो उससे जो खुशी मिलती है, उससे जो प्रभु आपको शांति देता है, आपको जो खुशी प्रभु देता है आपके हृदय में, उस खुशी को लेके आप कह सकते हैं कि जब मैंने प्रभु को चखा तो वाक़ई में मेरे हृदय में या मेरे जीवन में सही मायनों में आनंद आया और यही पौलुस का भी यही कहना था कि हर एक स्थिति में प्रभु में आनंदित रहो और पौलुस बहुत बहुत कठिनाई से होके वो गुजरा है ना? हम पढ़ सकते हैं कि किस-किस स्थिति में हो के वो गुज़रा। उसको जेल में बाँधा गया, उसको जहाज़ में समुद्री जहाज़ में बीच समंदर छोड़ा गया, उसको मारा गया, उसको पत्थर फेंका गया, क्या-क्या नहीं करा गया, उसको मारा-पीटा गया। फिर भी वो कहता है कि प्रभु का आनंद मेरे लिए सब कुछ है। क्या हम इस स्थिति में हैं जब हम कह सकते हैं कि प्रभु का आनंद मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है, तो इस चीज़ के साथ मैं आज यहाँ पे समाप्त करूँगा, इस एनकरेजमेंट के साथ कि सही मायनों में जब हम आज कलीसिया प्रभु का अपने आप को बोलते हैं, अपने आप को प्रभु का कलीसिया बोलते हैं, तो हम सही मायनों में जाँचे कि प्रभु अपने कलीसिया से क्या चाहता है। वो एक बाहरी रूप और बाहरी चमक और अ, बाहर से तो वो चमक रहा है मगर अंदरूनी खोखलापन प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि बाहर से तो चलो चमक ना भी रहा हो तुम, मगर अंदरूनी से हमें मजबूत बनना है। जब हम अंदर से मजबूत बन जाते हैं, तो बाहर का जो ढांचा है, वो अपने आप क्या होने लगता है? खूबसूरत होने लगता है। तो हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है कि क्या हम किस स्तर पे हैं अभी, किस स्थिति में हैं अभी, जब हम अपने आप को मसीह कहते हैं। तो हमने शुरू से देखा कि जो चर्च है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, वो मैं और आप कलीसिया हैं। द चर्च इज़ द वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट दैट कॉल्स जीसस कॉल्स दैट वी आर द चर्च। ठीक है? हम कलीसिया हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं जो कलीसिया हैं और यीशु मसीह उस कलीसिया का सर है। ठीक है? तो हमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी चीज़ों ने हमसे बहुत बात करा और प्रभु में सही मायनों में होके हम आगे बढ़े और और अपने आप को जाँचे कि हम कहाँ पे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम वाक़ई में आपके साथ हम चलते हैं क्या या सिर्फ़ एक बाहरी रूप लेके हम चलते हैं? आइए हम प्रार्थना में जाएँ। Lord, we thank you, we bless you, Lord, for what you have done for us. प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए जो भी कुछ किया परमेश्वर। प्रभु जी जब हम आज पाम संडे या खजूर का इतवार जब हम मनाते हैं परमेश्वर, प्रभु जी ये एक सिर्फ बाहरी चमक ना हो बल्कि हम अपने हृदय सचमुच में आपके लिए खोल दें परमेश्वर। आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता माने, आपको अपने हृदय में, अपने जीवन में हर एक छोर में परमेश्वर हर एक जो भाग है हमारे शरीर का एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स लॉर्ड जीसस हेल्प अस टू गिव इट टू यू लॉर्ड सबमिट टू यू लॉर्ड प्रभु जी हमारे मनों का जो डिसीजंस है हमारे मन का जो बातें हैं इमोशंस है वो सब आपको सौंपते हैं हमारे हृदय में जो भी कुछ है परमेश्वर वो आपको सौंपते हैं प्रभु जी हमारा आंख हमारा हाथ पैर हमारा सोच हर एक रिश्ता प्रभु जी हर एक दौलत, पैसा या कोई भी चीज़ हो वो आपको सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें दिन-ब-दिन आप अपने जैसे अपने समान प्रभु जी हमें बदलते जाएँ प्रभु जी। ट्रांसफॉर्म अस लॉर्ड
into your image, Lord Jesus. प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर काम करें, हमें निरंतर दिन ब दिन हमें बदलते जाए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। लॉर्ड वी लव यू, वी ब्लेस यू, थैंक यू लॉर्ड। अब मैं आशीष की प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। अब परमेश्वर का जो प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे साथ आज से प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।